जय हिंद बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th प्रोज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बच्चों 1 मार्च 2023 को आपका इंग्लिश का पेपर है और प्रोज में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ढेर सारे शॉर्ट आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हीं प्रश्नोत्तर को याद कर लें क्योंकि यही प्रश्न उत्तर में से आपका प्रश्न रखा मिलेगा, ये हमारा दावा है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकेम एंग्री। लेंचो को पत्र कब प्राप्त हुआ और वह नाराज क्यों हो गया। तो आंसर देखते हैं बच्चों। लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे। लेंचो को अगले रविवार के दिन पत्र प्राप्त हुआ। ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। बिकॉज ही फाउंड ओनली 70 पीसोस, क्योंकि उसने सिर्फ 70 पीसोस ही प्राप्त किए। इन द एनवेलप, लिफाफे में, इंस्टीड ऑफ 100, 100 पीसोस की अपेक्षा। विच ही हैड आस्क्ड, जिसके बारे में उसने कहा था। तो जो लेंचो सिर्फ इसलिए नाराज हो गया कि उसने कहा था 100 पीसोस के बारे में, लेकिन उसे उतने लिफाफे में नहीं मिले जितने कि उसने कहा था। उसे सिर्फ 70 पीसोस ही प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्विन ऑब्लाइगेशन डज मंडेला मेंशन। यानी कि जो मंडेला है उन्होंने किन दो कर्तव्यों का वर्णन या उल्लेख किया है। तो देखिए आंसर क्या है। मंडेला मेंशनड दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइगेशन। मंडेला कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य या दो दायित्व होते हैं। वन इज टुवार्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। यानी कि एक जो कर्तव्य है वो होता है अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, वाइफ एंड चिल्ड्रन, पत्नी और बच्चों के प्रति, एंड अदर ऑब्लाइगेशन, और जो दूसरा कर्तव्य या दायित्व होता है इज, वो होता है टू हिज पीपल, अपनी प्रजा के लिए, हिज कम्युनिटी, अपने जन समुदाय के लिए, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद एनी। मिस्टर कीजिंग एनी से नाराज क्यों हो गए थे। वाट डिड ही आस्क हर टू डू, उन्होंने उससे क्या करने के लिए कहा। तो आंसर देखते हैं बच्चों। मिस्टर कीजिंग वॉज एनॉयड विद एनी, मिस्टर कीजिंग एनी से नाराज हो गए थे। बिकॉज, क्योंकि, सी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, क्योंकि वह कक्षा में बहुत ज्यादा बातचीत करती थी। इवन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर कीजिंग, नहीं मिस्टर कीजिंग की उपस्थिति में भी वह कक्षा में बहुत ज्यादा बातचीत करती थी। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे कहा, टू राइट, लिखने के लिए, एन ऐसे, एक निबंध, ऑन ए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए उन्होंने उसे निबंध लिखने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वेयर वर राजवीर एंड प्रांजुल गोइंग, वाई। प्रांजुल, राजवीर और प्रांजुल कहाँ जा रहे थे और क्यों। तो आंसर देखते बच्चों। तो जो आंसर है राजवीर एंड प्रांजुल वर गोइंग टू आसाम, राजवीर और प्रांजुल आसाम जा रहे थे। प्रांजुल हैड इनवाइटेड राजवीर टू स्पेंड द समर वेकेशन देयर, प्रांजुल ने राजवीर को वहां गर्मी की छुट्टियां व्यतीत करने के लिए बुलाया था या आमंत्रित किया था। प्रांजुल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन आसाम, प्रांजुल के पिताजी आसाम के जो चाय का जो बागान था उसके एक मैनेजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वुड द वेकर डू आफ्टर रीचिंग ए हाउस। यानी कि जो पाव बनाने वाला होता था वो किसी भी मकान पर पहुंचने के बाद क्या करता था। तो आंसर देखिए क्या है। द वेकर वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद ए गुड मॉर्निंग। यानी कि जो पाव वाला होता था वो जैसे ही किसी महिला के घर पर पहुंचता था तो वह गुड मॉर्निंग शब्द कहकर उसका अभिनंदन करता था, किसका, महिला का। ही वुड देन पुश असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक, तब वह हल्की सी डांट फटकार के साथ अलग कर देता था द किड्स, उन बच्चों को, हु वुड बी ट्राइंग टू पीप इनटू हिज बास्केट, वह उन बच्चों को टोकरी से अलग कर देता था जो उसकी टोकरी में झांक रहे होते थे, और ज्यादा तेज नहीं बच्चों, बिल्कुल हल्की सी डांट फटकार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज वल्ली, वल्ली कौन थी। वाई डिड सी कीप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, नहीं वल्ली कौन थी, वह दरवाजे के सामने खड़ी क्यों हो जाया करती थी।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये आंसर है आपका, आप इसे लर्न अवश्य ही कर लें कि वल्ली वाज एन 8 years ओल्ड गर्ल। वल्ली एक 8 वर्ष की लड़की थी। हु वाज वेरी क्यूरियस, जो बहुत ही उत्सुक थी। वल्ली केप्ट स्टैंडिंग इन द फ्रंट द डोर एज देयर वाज नो प्लेमेट्स ऑफ हर एज। यानी बल्ली दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती थी क्योंकि उसकी उम्र का उसका कोई साथी नहीं था। सो इसलिए सी यूज टू कीप ऑन वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड हर हाउस। इसलिए वह अक्सर कर अपने घर के बाहर जो गली थी उसमें ताका झांकी करती रहती थी, या यूं कहें कि लोगों को आते जाते देखती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टोल्ड किस्सा गौतमी अबाउट बुद्ध। किस्सा गौतमी को बुद्ध के बारे में किसने बताया। व्हाट डिड ही से, और उसने क्या कहा। आंसर देखते बच्चों, किस्सा गौतमी मेड ए मैन, किस्सा गौतमी को एक आदमी मिला। हु टोल्ड हर अबाउट बुद्ध, जिसने उसे बुद्ध के बारे में बताया। ही सेड दैट ही न्यू ए फिजिशियन, उसने कहा कि वह एक डॉक्टर को जानता है। हु कैन गिव मेडिसन फॉर हर सन, जो उसके बच्चे को दवा दे सकता है। ही सेड, उसने कहा दैट हिज नेम बाज शाक्यमुनि द बुद्ध, उसने कहा कि उसका नाम बुद्ध शाक्यमुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बुद्ध आस्क किस्सा गौतमी टू ब्रिंग। बुद्ध ने किस्सा गौतमी से क्या लाने को कहा। बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतः आप इसे अवश्य ही लर्न कर लें। तो आंसर देखते हैं बच्चों, द बुद्ध आस्क्ड किस्सा गौतमी टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। तो द बुद्ध आस्क्ड, बुद्ध ने कहा किस्सा गौतमी से टू ब्रिंग लाने के लिए ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने के लिए कहा। फ्रॉम ए हाउस, एक ऐसे घर से वेयर नो वन हैड डाइड, जहां किसी की मृत्यु कभी न हुई हो। तो बच्चों ये जो आंसर है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, अतः आप इसे लर्न अवश्य ही कर लें। तो बच्चों आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको आज का कैसा लगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।